Assalamu alaikum everyone. In today's video we will be discussing grammar and composition. And since it's the first video of this series तो हम basic ground level से start करेंगे ताकि जिस भी लेवल पे आप हो वहाँ से आप जो है प्रोग्रेस कर सको। ठीक हो गया। तो ग्राउंड ज़ीरो पे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। ठीक है, मोस्टली सबको पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट्स बेसिक हमारे पास हम ये कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम किसी भी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को अब हम यूज़ किस तरह से करते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, और हम एक मीनिंगफुल यूनिट की फॉर्म में उसको लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लाइक A B C और अल्फ़ाबेट्स लाइक ACT, तो अब हम ACT को अगर हम कंबाइन करके लिख लेंगे तो ये इट विल फॉर्म अ वर्ड। ठीक है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, उसको हम कहेंगे कि ये एक वर्ड है। ठीक हो गया। एक्ट मतलब आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग यू कॉल एन एक्ट। ठीक हो गया। फिर हम इसी कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर देंगे तो कैट बन जाएगा, इट्स अनदर वर्ड। ठीक हो गया, इसका एक मतलब है। तो बेसिकली जब भी हम अल्फ़ाबेट्स को एक मीनिंगफुल वे में कंबाइन करते हैं, एक ऐसा यूनिट बनाते हैं जिसका एक मीनिंग होता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक वर्ड बन गया। ठीक है, अब वर्ड बिल्डिंग हमने कर ली है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते ये हैं कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, हर वर्ड की अपनी एक पहचान होती है, हर वर्ड की अपनी एक डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, हर वर्ड की अपनी एक कैटेगरी होती है, उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, उसको हम अभी डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम करते ही क्या हैं कि जब हमने एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी होती है तो हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं कि जिससे उसका मतलब समझ में आए। हम डिफरेंट वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं, उनकी एक कलेक्शन बनाते हैं, उनको एक स्ट्रक्चर के उनके एक तरतीब से लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड जिसको आप फॉर्मल उसकी एक तरतीब कहोगे, उसमें हम उसको लिखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक मीनिंगफुल चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि सेंटेंस। ये एक बात है जिसका मतलब हमें कन्वे हो रहा है। जैसे मैं कहती हूँ दिस इज़ अ कैट। ठीक है, इसमें दिस भी एक वर्ड है, इज़ भी वर्ड है, आ भी है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमने इन वर्ड्स की कैटेगरीज बना दी हैं जिनको हम आगे स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम सेंटेंस किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग कन्वे कर रहा हो, जो बात समझा रहा हो। तो अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जाएंगे। मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको हम स्टडी करेंगे और उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, उनका एक ओवरव्यू भी देखेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी कर रहे थे तो व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू थिंक कि ओके फाइन वी आर स्टडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच बट व्हाई। ठीक है, मतलब हम ग्रामर कर रहे हैं। ठीक है, हमें तो सेंटेंस सिखाना चाहिए ना कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता ये है कि आपके स्पीच का मतलब है कोई बात। ठीक है, तो जब तक उस बात का एक एक वर्ड आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि उस स्पीच का, उस बात का जो हिस्सा है, जो डिफरेंट हिस्से हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो हैं क्या। ठीक है, उनका मतलब क्या है, उनकी जो है वो एक एग्जिस्टेंस क्यों है और क्या है और उनका मीनिंग क्या है, तो आप उसको कभी भी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आप उसको याद कर सकते हो, आप उसको रट्टा लगा सकते हो, पर आप उसको समझ कर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्रामर इज़ समथिंग दैट नीड्स अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज आप पूरी लाइफ जो है उसको रटते रहते हो और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, बेसिकली हमने एक बात की, एक सेंटेंस लिखा, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक हो गया, उन पार्ट्स की फर्दर पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जिसकी वजह से हमने उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाया है। उसको हम कहते हैं कि ये हमारी स्पीच के पार्ट्स हैं। ये जो हमने बात की थी उसमें हमने जो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए थे ये वो हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक सेंटेंस हम यूज़ करते हैं उसमें हमारे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। वो वर्ड्स आगे फर्दर जो है उनकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे आहिस्ता आहिस्ता पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इनकी ज़रूरत हमें इसलिए है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक गाड़ी है तो वो गाड़ी तब तक गाड़ी नहीं बन सकती जब तक उसके व्हील्स, उसका इंजन, उसका रेडिएटर, ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं होंगी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ व्हील्स लगा दूँ और ऊपर बॉडी लगा दूँ तो गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, उसके हमें सारे पार्ट्स की ज़रूरत है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम एक सेंटेंस बना रहे होते हैं, सेंटेंस इज़ लाइक आप सेंटेंस को एक कार समझ लो। ठीक हो गया, तो उसके हमें सारे पार्ट्स चाहिए होंगे ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो फंक्शनल हो, उसका कोई मतलब हो, वो हमें मीनिंग कन्वे करे। ठीक है, ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो है, जो बहुत कॉमन है, मोस्टली सबको पता होता है, दैट इज़ नाउन। ठीक है, नाउन का मतलब है नाम।
ठीक है। सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स नाउन हम किसी भी नाम को कहते हैं। वो नाम किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का नाम हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई बंदा भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है। ठीक हो गया। अब इसमें भी आगे फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक हो गया। अब कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, इसके नाम से हमें पता चल रहा है। ठीक है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इफ़ आई से आई हैव अ पेन, ठीक है, तो पेन, अब आप पेन को ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये पेन जो है ये डॉलर का पेन है, या ये इंक पेन है, या ये पॉइंटर है, ये बॉल पेन है। मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ आई हैव अ डॉलर्स पेन, ठीक है, तो अब डॉलर एक कंपनी है। डॉलर का पेन जो होगा वो मर्करी का पेन नहीं हो सकता, और जो मर्करी का होगा वो डॉलर का नहीं हो सकता। यू नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो आपको उनमें फ़र्क कैसे पता चला कि ये डॉलर का पेन है, ये मर्करी का पेन है? ये नाम की वजह से, कंपनी के नाम साथ लगने की वजह से आपने कह दिया कि ये डॉलर का है तो ये डिफरेंट है, ये मर्करी का है तो ये डिफरेंट है। तो बेसिकली आपका जो नाम होता है वो आपको पर्टिकुलर कर देता है। ठीक है। पर्टिकुलर यानी कि आपको स्पेसिफाई कर देता है। अगर आपके साथ नेम ना हो तो यू आर कॉमन। ठीक है। इफ़ आई से आई एम अ गर्ल, तो देर आर सो मेनी गर्ल्स इन द यूनिवर्सिटी, हाउ दैट पर्सन इज़ गोना आइडेंटिफाई के दिस इज़ द गर्ल आई वांट टू टॉक। ठीक है। तो अब लड़कियां तो बहुत सारी होती हैं ना। जब मैं कहती हूँ गर्ल्स, देर आर सो मेनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां होती हैं। लेकिन जब मैं कहूँगी मिनाहिल, या अगर मैं कहूँगी लाइबा, या अगर मैं कहूँगी इकरा, ठीक है, अगर मैं ये नाम यूज़ करूँगी तो वी विल नो कि ओके फाइन दैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर गर्ल। तो जब ये बात होगी तो हम उससे कहेंगे ये हमारा प्रॉपर नाउन है, यानी एक प्रॉपर नाम है इस चीज़ का, जिसकी वजह से हम इसको बाकी सारी लड़कियों से अलग कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ सिद्रा, तो सिद्रा इज़ अ पर्टिकुलर गर्ल, सारी लड़कियाँ सिद्रा नहीं हैं। ठीक है। वो एक प्रॉपर एक अलग लड़की है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसमें हम अली, इस्लामाबाद, जितने भी ऐसे नाउन्स हैं जो, अब जैसे इस्लामाबाद पूरी दुनिया में एक ही इस्लामाबाद है जो पाकिस्तान में है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर सिटी इस्लामाबाद है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ सिटी, तो यू डोंट नो, इट्स अ कॉमन नाउन, कि कॉमन है, हर मुल्क में सिटीज़ होते हैं, इतने सारे सिटीज़ हैं, हमें क्या पता कौन सी सिटी की आप बात कर रहे हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड वर्ब्स। अच्छा, वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स हमारे पास एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन मूवीज़ हम देखते हैं। ठीक है। उसमें हो क्या रहा होता है, एक वो रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है। आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो, कोई काम कर रहे होते हो। ठीक हो गया। तो एक्शन वर्ड्स में बेसिकली हमें कोई काम होता हुआ नज़र आ रहा होता है। ठीक है। कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, कोई काम हो रहा होता है, कोई चीज़ जो होती है वो प्रोसेस में होती है। अब जैसे मैं कहती हूँ वॉकिंग, अगर मैं चल रही हूँ तो मैं सबको नज़र आ रही हूँ कि चल रही है। ठीक है। एक काम हो रहा है। बात कर रही हूँ तो सबको सुनाई दे रहा है, सब देख रहे हैं कि ओके फाइन शी इज़ टॉकिंग। ठीक है। जैसे अगर क्लास में कोई बात कर रहा है तो टीचर कैन ऑब्जर्व दैट कि ओके फाइन आई गेव हर होमवर्क बट शी इज़ नॉट डूइंग दैट, या आई गेव हर क्लास वर्क शी इज़ नॉट डूइंग दैट, शी इज़ टॉकिंग। ठीक है। तो शी कैन आइडेंटिफाई कि काम क्या हो रहा है। सही है। तो जब हम काम की बात करते हैं दैट इज़ वर्ब। इट्स वेरी सिंपल। आर्टिकल 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। आ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट बता देती हूँ क्या होता है। ठीक है। हमारे पास ABC के अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें 5 वॉवल्स हैं, उसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। तो जब हम एक कॉन्सोनेंट चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं कि दैट इज़ 1, तो हम उसके साथ आ लगा देते हैं। ठीक है। जब हम एक वॉवल चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं कि ये वॉवल एक है, ठीक है, तो हम कह देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ आउल, ठीक है, तो आउल के साथ, या एलिफेंट, तो एलिफेंट के साथ मैं एन एलिफेंट लगाऊंगी, उससे पता लग जाएगा एक एलिफेंट है। ठीक हो गया। और उससे वॉवल भी जो है वो भी हमें नज़र आ जाएगा कि अच्छा हाँ यहाँ वॉवल था, ये वॉवल को स्पेसिफाई करने के लिए एन लगाया है। फिर दा हम प्रॉपर नाउन्स के लिए भी यूज़ करते हैं, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट पर्पजेज़ हैं। ठीक हो गया। सो आर्टिकल 3 होते हैं, तीनों को याद रखना है, इनको कब यूज़ करते हैं ये भी याद रखना है। ओके, सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स एडजेक्टिव। अच्छा, ये जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं ये बहुत बेसिक हैं। ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। जो हम आगे आगे करते जाएंगे उसमें हम ज़्यादा चीज़ें एक्सपैंड होती जाएंगी, उनकी टाइप्स आती जाएंगी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है वो सबसे सिंपल वाले जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आपको बेस पे जो है वो इशू ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब एडजेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स आर बेसिकली वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन। ठीक है। नाउन के बारे में हमें बता रहे होते हैं, नाउन की कोई क्वालिटी या उसमें कोई ख़राबी है या जो भी उसका फीचर है उसके बारे में हमें बता रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ द बॉल इज़ राउंड, ठीक है, अब इसमें नाउन क्या है? जैसा कि हम कहते हैं किसी चीज़ का नाम, हमें नाउन ढूंढना है, तो बॉल इज़ नाउन। ठीक है। बॉल एक चीज़ है, खेलने की चीज़ है, उसका नाम है। ठीक हो गया। बॉल क्या है? बॉल राउंड है। ठीक है। तो बॉल के बारे में हमें क्या बात पता लग रही है कि द बॉल इज़ राउंड। या अगर मैं कहती हूँ द गर्ल इज़ स्लो,
या अगर मैं कहती हूँ द कार इज़ स्लो, ठीक हो गया। तो अब कार के बारे में हमें क्या बात पता लग रही है, कार इज़ अ नाउन एंड नाउन के बारे में हमें बताया जा रहा है दैट द नाउन इज़ स्लो या द कार इज़ स्लो, ठीक है। तो वेन एवर वी आर इन्फॉर्म्ड समथिंग अबाउट द नाउन, जब भी हमें नाउन के बारे में कोई बात इन्फॉर्म की जा रही होगी, बताई जा रही होगी, फॉर एग्जाम्पल द काइट इज़ रेड, काइट इज़ अ नाउन एंड इट इज़ रेड, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमें नाउन के बारे में कोई भी बात इन्फॉर्म कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।